सियासत से जुड़ी एक खबर है। यूपीए सरकार में देश के वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। पी चिदम्बरम ने कहा, देश के बढ़ते कर्ज को बखूबी संभाला है। एक नेशनल टीवी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री बहुत ऊर्जावान है, वो और भी बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार चाहे कोई भी हो, हमें अपना कर्ज मैनेज करना होगा, क्योंकि यही महंगाई को सबसे पहले प्रभावित करती है। कांग्रेस के सीनियर लीडरों में से एक पी चिदम्बरम ने आगे कहा कि मैं मोदी सरकार को इसका श्रेय दूंगा कि उन्होंने चालू खाता घाटे और कर्ज को बखूबी मैनेज किया है, लेकिन सरकार को अभी और बेहतर करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो उन्हें क्रेडिट देने में हम पीछे नहीं रहेंगे। तो देखिए क्या खूब बात कही है। हालांकि जिस तरह से विपक्ष का हम देखते हैं, हमारी देश की राजनीति में विपक्ष का रोल होता है कि नाकामियों को, सरकार की खामियों को गिनाना, आवाज बुलंद करना, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी के एक सीनियर लीडर अगर इस तरह से बात कह रहे हैं तो बिल्कुल उनकी बात में दम है। हम रुक करेंगे एक बार फिर। शरद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद जी, पी चिदम्बरम की इन बातों के हम क्या मायने निकालें? देखिए, जो मुझे एक बतौर जर्नलिस्ट जो मैं इसका मूल्यांकन करता हूं कि ये कांग्रेस की बदली हुई रणनीति का एक एग्जाम्पल है। मेरी बात सुनकर शायद चौंक सकते हैं जो सुनने वाले हैं, लेकिन मैं इसको इसी तौर पर देखता हूं क्योंकि ये कांग्रेस की एक बदली हुई रणनीति का हिस्सा है। जिस तरह से अगर आप पीछे लौटें और आप इंदिरा गांधी जी के रिजिम में जाएं, जब इंदिरा गांधी जी की प्रखर आलोचना विपक्ष करता था, चाहे वो चौधरी चरण सिंह हो, राजनारायण हो या जयप्रकाश नारायण जो कि अराजनीतिक व्यक्ति थे, अटल जी हों, आडवाणी जी हों, तमाम बड़े चेहरे हों, मोरारजी देसाई हों, लेकिन इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व की जो ठीक चीजें थी विपक्ष उनको भी बेहतर तरीके से रेखांकित करता था। खासतौर से विदेश नीति या बांग्लादेश को जिस तरह से पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के तौर पर कार्व आउट करने का इंदिरा सरकार का फैसला था। तो ये कांग्रेस अब समझी है कि नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ कोसने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हम जितना नरेंद्र मोदी जी को कोसते हैं उतना एडवांटेज बीजेपी के पक्ष में जाता है। आप राहुल गांधी जी को देखिए, जब से 4000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की है, उनके तेवर में एक शांति है। वो अडानी के इशू पर, तमाम मसलों पर बीजेपी सरकार को, प्रधानमंत्री को घेरते हैं, लेकिन उनकी शब्दावली ना आक्रामक होती है और न ऐसी होती है कि वो बहुत चिढ़ाने वाली या जिसको आप कहते हैं कई बार टेलीविजन की जुबान में उकसाऊ होती है। तो ये मुझे लगता है चिदम्बरम एक ऐसे नेता हैं जो नेहरू गांधी परिवार के बहुत नजदीक हैं और उनका ये कहना, मैं इसको एक रणनीति का हिस्सा मानता हूं। और इस रणनीति के तहत 2024 के पहले अगर कांग्रेस ठीक ट्रैक पर है, मुझे लगता है कि वो चुनावी रणनीति और राजनीति की बारीकियों को समझकर आगे बढ़ रही है, तो वो नरेंद्र मोदी जी पर हमले नहीं करेगी, क्योंकि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी का कद न सिर्फ भारतीय राजनीति बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और डिप्लोमेसी में बहुत बड़ा है। तो उसको रिकॉग्नाइज करते हुए, और राहुल गांधी ने अपने एक इंटरव्यू में भी ये बात कही थी कि उनका एक कद है अपना, ये चीजें हमेशा कही जाती हैं, समझी जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की एक भिन्न रणनीति का हिस्सा है और अगर कांग्रेस इसको फॉलो करती है तो मैं समझता हूं कि इसको उसका लाभ भी मिल सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद जी। और देखिए, पार्टी बदल भी रही है, हम खुद देख रहे हैं, लेकिन इसका कितना असर दिखता है लोकसभा चुनाव में अगले साल पता चलेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका शरद जी, समय देने के लिए और हमारे साथ दो खबरों पर जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो बंसल एक्सप्लेनर में हमने आज की दो प्रमुख खबरों पर चर्चा की। एक तरफ मध्य प्रदेश में मौसम जिस तरह से बदला है उस पर चर्चा की और दूसरी तरफ सियासत की एक पॉलिटिकल खबर, पी चिदम्बरम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए ये कहना कि प्रधानमंत्री ने मैनेज बहुत बखूबी किया है, ठीक ढंग से किया है। वाकई पार्टी बदल रही है।